हेलो एवरीवन, मैं निकुंज तोमर आप सबका स्वागत करता हूं चाणक्य कोचिंग सेंटर पे। आज हम शुरू करेंगे अपनी मैथ्स की क्लास। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना। आज का हमारा जो लेक्चर है वो रेशो होगा। रेशो का हम लोग करेंगे आज सेकंड पार्ट। ठीक है, तो चलिए आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने सॉल्व करने हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि रेशो में मतलब पार्टनरशिप के क्वेश्चंस भी रहते हैं और अपना एजेस के क्वेश्चन भी रहते हैं। तो मैं वैसे ही कुछ समअप सा लेके आया हूँ आज प्रीवियस ईयर। तो ये क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पे। ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस जॉइंटली। द इन्वेस्टमेंट मेड बाय ए 7 times द इन्वेस्टमेंट मेड बाय बी। आउट ऑफ द एनुअल प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2,75,000 फाइंड द शेयर ऑफ, मतलब शेयर बताना है आपको, दैट इज क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा कुछ। ठीक है, तो चलिए वो कह रहा है जी आपके पास ना ए 7 times द बी, तो ए रेशो बी जो है आपके पास आ जाएगा बच्चों 7:1। तो टोटल हो गया 8 का प्रॉफिट और 8 की वैल्यू है 275,000। अब हमें इसका मल्टीपल ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे, 275,000 को डिवाइड बाय क्या करेंगे, 8 कर देंगे। 8 3 ज़ा 24, 35, 8 4 ज़ा 32, 30, 8 3 ज़ा 24, 60, 8 7 ज़ा 56 और 8 5 ज़ा 40, कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है ना। तो उसके बाद हमें शेयर निकालना है किसका। अच्छा, इतना माइनस कर दो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ए का शेयर निकालना है। तो आपको 3 4 3 7 5 अगर माइनस कर देंगे तो यू विल हैव 625 ओवर हियर, एंड 5 में से 4 गया 1 आ जाएगा। ठीक है ना। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है। एक जस्ट मोमेंट। 8 3 ज़ा 24, 35, 8 4 ज़ा 32, 30, 8 3 ज़ा 24, 60, 34,275 में से अगर मैं माइनस करूंगा तो ये 1 आएगा। सॉरी, यहाँ पे 0 आना चाहिए। ठीक है, तो 0625 जो है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, दैट इज 240625। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप सबके पास है कि द एजेस ऑफ ए बी सी इज 20 ईयर, मतलब ए बी सी का जो एवरेज एज है वो 20 साल। तो इनका टोटल सम क्या हो जाएगा, 60। 2 ईयर अगो, 2 साल पहले। अब अगर मैं 2 साल पीछे चला जाऊं तो इन सबके 2 2 साल पीछे जाएंगे तो 2 या 6 साल पीछे जाएंगे तो हमारे पास आएगा 54। तो वो कहता है जी ए और बी वॉज 6 मोर देन सी। तो अगर मान लो सी की ये सी है तो ए प्लस बी 6 प्लस 6 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि सी प्लस 6 जो है प्लस सी, दैट इज इक्वल्स टू 54। 2c इज इक्वल्स टू 48 एंड सी इज इक्वल्स टू, तो आपके पास सी का वैल्यू बच्चों आ जाएगा 24। अच्छा, ये थी 4 साल पहले की, 2 साल पहले की। तो 2 साल के बाद की आई थिंक प्रेजेंट एज पूछिए, दैट इज 26 ईयर्स। तो वी हैव आंसर बी इज द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर। तो चलिए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है। करिए जी इसको ट्राई। सीजीएल मेंस 2023 रिसेंटली पूछा हुआ है, 24 की तैयारी कर रहे हैं, मेंस 23 में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया इसका। एक ही क्वेश्चन आया होगा, रेशो होगा ना। कहते टू फ्रेंड्स ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 1,50,000 एंड 2,50,000। ठीक है ना। तो अगर मैं रेशो बनाऊंगा तो 50,000 के टेबल पे 3 पे जाएगा और 50,000 के टेबल पे 5 पे चला। एंड दे एग्री टू डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ द इन्वेस्टमेंट आफ्टर ईयर। द प्रॉफिट वाज 6 लाख। तो 6 लाख रुपए है, 8 के हिसाब से 6 लाख रुपए आप एडजस्ट कर लीजिए अपने। तो आई थिंक ये आपके पास आएगा 8 7 ज़ा 56 और 56 का 40, 8 5 40, तो 75,000 का मल्टीपल आ जाएगा। 75 को यू विल हैव टू डिवाइड 3 इंटू 75। 3 7 21, 3 5 15, 22,500, 2,25,000 और ये हो जाएगा आपके पास 3,75,000। तो अगर आप इसमें 50,000 ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा बच्चों 3,75,000, 2,75,000। और यहाँ अगर आप 50,000 ऐड कर दोगे तो आपके पास आएगा 4,25,000। अब इस रेशो में आपको पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 3 जीरो पहले काट लीजिए। 5 के टेबल 25 के पे चला जाएगा। 25 से कम 25, 25, 25 से कम 25 बचा कितना, 175, 25 छिक्का 150, 25 117, 11:17। तो अब 28 की वैल्यू आपको 4,20,000 दे। आपको ए का शेयर बताना है, तो ए का मल्टीपल 11 का है, तो देख लो 11 का मल्टीपल कौन बनता है। 11 कम 11, 11 5 55, ये भी हो सकता है।
11 एकम 11 बचा कितना 74, ये नहीं हो सकता। 11 दूनी 22, 11 का 15 नहीं बन सकता। 11 एकम 11 ये भी नहीं बन सकता। तो आंसर वैसे 165 ही आएगा। तो 8 के ये अगर देखा जाए तो 7 4 ज़ा 28, 7 6 ज़ा 42, तो 15 आ जाएगा। तो आई थिंक 15,000 का मल्टीपल आएगा। तो 15,000 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो दैट विल बी 1,65,000। इज दैट क्लियर? तो ये क्वेश्चन जो है, मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 1,65,000। और जैसे कि हमने ऑप्शन के थ्रू भी इसको सेटिस्फाई करा लिया, मेंस का क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव गाइस, ABC has started business, twice the investment made by A, मतलब twice the investment made by B is equals to thrice the investment made by B and 5 times the investment made by C, and the LCM becomes 15 30. So 2 stands for 15, 3 stands for 10, 5 stands for 6. तो ये टोटल हो गया आई थिंक 25 से 31, और 31 की वैल्यू है कुछ 15.5, दैट शुड बी द मल्टीपल ऑफ 0.5। तो 15 बजे 75 7.5 भी आ जाएगा, 10 5 तो 5 आ जाएगा, ये आएगा आपके पास 3। तो 5 लाख के आसपास बी का शेयर आपसे पूछा है, दैट इज 5 लाख, ठीक है ना। तो ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग इसको डायरेक्टली, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव एक्स एंड वाई एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद अ कैपिटल ऑफ 3.5, 3:5 आफ्टर 5 मंथ्स एक्स एडिड 50%। तो लेट अस सपोज कि हमारे पास, इसको एज इट इज आप ऐसे ही मान लो ना, कि आपके पास दो लोग हैं ए और बी। ए के पास 3 रुपए हैं, बी के पास 5 रुपए हैं। ए ने 3 रुपए 5 महीने चलाए, उसके बाद 1.5 रुपए और ऐड किया तो 4.5 रुपए हो गए, जो वो 7 महीने चलाएगा। और बी ने 5 रुपए चलाए आपके 5 महीने, और 60% मतलब 3 रुपए वापस कर लिए, तो वो 7 महीने चलाएगा। तो बस हो गया, 15 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस 7 × 28 7 × 35 31.5 आएगा। रेशो में 25 प्लस 14, तो ये आ जाएगा आई थिंक 46 और रेशो में आपके पास आएगा आई थिंक दैट इज 39, ठीक है ना। तो डेसिमल हटा लेंगे, वी विल हैव दैट 0 ओवर हियर। 5 के टेबल में 5 9 ज़ा 45, 5 3 ज़ा 15, एंड 5 के टेबल में 5 7 ज़ा 35 एंड 5 8 ज़ा 40, ठीक है ना। तो ये आएगा 3 के टेबल में, फिर 31 आ जाएगा, और ये 3 दूनी 6 3 6 8, तो 26 आ जाएगा। 31:26। तो क्या कह रहा है, व्हाट इज द शेयर ऑफ, शेयर इन लैख, दैट इज 5। What is X and Y into participate with the capital of say ratio 5 after 5 months X withdraw 50% of the capital while Y withdraw what is the share in rupees, लाख रुपीज में कैसे आ सकता है, जब कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा तो लाख रुपीज में कैसे आएगा। तो वैसे ही इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज 31:626। फिलहाल हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि उसने कुछ बोला ही नहीं है ना, तो इसलिए हम लोग इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रख सकते। फिलहाल आंसर आपके पास 31:, ठीक है। तो ऑप्शन जो है गलत है, जो भी है पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी नहीं है। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन, देखिए फादर और सन की सम, प्रेजेंट एज का सम, तो प्रेजेंट एज का जो सम है फादर प्लस सन दैट इज 52। 4 ईयर है, 4 साल के बाद, 4 साल फादर के 4 साल सन के, तो टोटल 8 साल हो गए, तो 60 साल इनकी एज हो जाएगी। फादर जो है दैट इज विल बी 1:4, 4:1 सॉरी। तो 5 की वैल्यू 60 है, तो इंटू 12 करेंगे, 5 4 48 एंड 12 1 12। तो कहते हैं पहले हमें 4 साल पीछे जाना पड़ेगा, 44 8। अब कहते हैं 10 साल के बाद का बताओ, तो 10 साल इसके 54 आ जाएंगे और इसके 10 साल आ जाएंगे 18। तो 18 3 54, तो आंसर आ जाएगा बच्चों 3:, या सन और फादर पूछा है, 3:1 तो फादर और सन है, सन और फादर इज 1:। तो ये भी आपका जो है मेंस के क्वेश्चन ही चल रहे हैं, देखें। तो एजिस का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी आया हुआ है पेपर में, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं पूछते वो लोग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है जी, व्हेन x इज एडेड टू ईच ऑफ 9 15 21 एंड 31 द नंबर्स ऑब्टेन इन द प्रोपोर्शन। देखिए ध्यान दीजिए, अब 9 में अगर x ऐड करेंगे, रेशियो बनाएंगे 15 प्लस x एंड दैट इज प्रोपोर्शन टू 21 प्लस x इज रेशियो 31 प्लस x। तो ठीक है ना, 9 प्लस x अपॉन 15 प्लस x इज इक्वल्स टू 21 प्लस x अपॉन 31 प्लस x। तो ये प्रोपोर्शन में बन जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो आप, जब आप इनको 9 प्लस एक्स को मल्टीप्लाई करोगे, 31 प्लस एक्स को मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, तो 15 प्लस एक्स के साथ करना है, उसके बाद आपको 21 प्लस एक्स करना है। तो 9 को 13 से करोगे, 9 में से 9 3 27 प्लस 9x प्लस 31x दैट इज 40x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू 15 20 इज 315 प्लस 15 20 36 36x प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आ जाएगा, 40 और
40x माइनस 36x करेंगे तो आंसर आएगा 315 माइनस 279, और आपके पास आएगा 4x इज इक्वल्स टू दैट इज 279। 15 में से 9 के कितना बचा, बचे 6 बचेगा, और आई थिंक 3 बचेगा, ठीक है ना। तो x की वैल्यू आपके पास 4136 9 बस आपको अप्लाई कर देना है 3। अच्छा, रूट बताना है इसका, मीन प्रपोर्शन। तो 3 इंटू 9 माइनस 2, 5 इंटू 9 प्लस 4। तो 3 9 27 माइनस 5 इज 25 इंटू 49, द रूट इज 5 इंटू 7 दैट इज। तो इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों 35। तो आंसर देख लीजिए, ऑप्शन में मैच कर रहा है, दैट इज 30, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7वां क्वेश्चन। चलिए अगले चलते हैं। कहता है परसेंट डिवाइडेड a certain sum between his three sons in the ratio 3 4 5 had he divided the sum in the ratio। अगर वो गलती से ऐसे डिवाइड कर दे तो कहता है who got the least share and would have got, who got the least share earlier would have got कितने को, ठीक है। तो चलिए सन की बात कर रहे हैं हम। चलिए सवाल देख लेते हैं क्या करें। कहता है जी 3 सन है, 3:4:5 में पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और गलती से अपन ने इसको 1/3 1/4 1/5 होते, तो एलसीएम आ जाएगा इसका मेरे ख्याल से 12 पंजे 60। तो ये आएगा आई थिंक दैट इज 20:15:12। तो 20:15:12 आ जाएगा, तो 27 इज दैट इज 15 प्लस 12 इज 27 प्लस 47, और ये आ जाएगा 5 और 9 3 12 12। तो ये बराबर होने चाहिए क्योंकि टोटल शेयर तो सेम था, तो अपन इसको 47 से कर लेंगे, इसको 12 से कर लेंगे। 47 3 से कितना होता है भैया, 141। 47 4 ज़ा 4 4 ज़ा 16 188 एंड 5 ज़ा 235, ठीक है ना। और 12 के हिसाब से 400 आएगा, 12 दूनी 24 240 आ जाएगा। वी है 15 12 180, ठीक है ना, और 12 12 144, ठीक है। क्या कह रहे हैं, द सन हु गॉट द लीस्ट शेयर अर्लियर, पहले सबसे कम 141 मिला था, अब उसको 188 ज़्यादा, तो यहाँ पे तो कितने ज़्यादा मिला 99, 99 की वैल्यू 11 तो ये हो जाएगा आई थिंक 91 या 99 टू जाता है 12 पे चला जाएगा। 12 12 में 108 10 12 में 108 और 10 118, तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो 12 के मल्टीपल पे जाएगा। सम इज, सम कितना है, सम चेक कीजिए, दोनों का सेम आ रहा है। 12 इसको कर लो, 12 7 84, 12 चौके 48 और 4 52, और इसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, से 12 8 96। हाँ 12 पे जा रही है, और जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका भी सम 12 था, तो 47 12 7 84 4 12 चौके 48 52 524 इंटू 12 12 चौके 48 का 8 हासिल 4 12 दूनी 24 4 28 8 12 का 12, ये कुछ गलत आ रहा है, देखिए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, जस्ट मोमेंट गाइस। 12 इंटू 7 12 7 84 का 4 हासिल 8 12 चौके 48 8 56 56 आएगा ना, 564 आएगा। 564 को अपन 12 से करेंगे, 12 चौके 48 का 8 हासिल 4 12 6 72 4 76 का 6 हासिल 7 12 बजे 60 से 60, तो 6786। तो ये आपका जो है इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट ए एंड बी जितना एंड द प्रॉफिट इज इतना, ए इन्वेस्ट मनी 6 मंथ। तो वही कह रहा है कि देखिए ए और बी की इन्वेस्टमेंट का रेशियो, देखिए कैपिटल का रेशियो जो है वो आपके पास गिवन है 7 रेशियो, टाइम का रेशियो आएगा, और जो प्रॉफिट है दैट इज 2 रेशियो। टाइम कह रहा है जी ए इन्वेस्ट मनी फॉर 6 मंथ्स, और बता रहा है कि बी ने कितने महीने के लिए x मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया होगा। ये 5 से 5 कैंसिल होगा, ये 2 3 6 होगा, 7 3 21 मंथ्स। तो आपके पास बी ने 21 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया। इज इट क्लियर। तो ये आपका 9th क्वेश्चन हो गया। तो चलिए अगला देखते हैं। द लास्ट क्वेश्चन वी हैव, रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी इज 2,20,000 and in 2020 was 5:4, the ratio of the individual income group। चलिए देखिए क्या हुआ कि 2020 में ना हमारे पास ये 5:4 में था। अब हुआ क्या यार, 2020 और 21 की जब बात करी तो ये 4:5 हो गया, और ये आपके पास हो जाएगा वो 2:4।
तो मैं इसको 5x मान लेता हूँ, इसको 4x। पहले 5x मिलते थे, 4x। तो 2020 में 4 मिलते थे जिसकी वैल्यू 5x। तो 4 की वैल्यू अगर 5x है तो 1 की वैल्यू होगी 5x डिवाइड बाई 4। हमें किसकी निकालनी है, 5 की। तो आपके पास इस साल जो है 25x बटे में 4 रुपये। सिमिलरली 2 की वैल्यू 4x है तो 3 की वैल्यू 6x है, तो इस साल आपको 6x। तो आपको जो प्रॉफिट हुआ है, मतलब जो पैसा मिला है वो 25/4x मिला है, और यहाँ पे मिला है आपको 6x। तो रेशो आ जाएगी 25/624, जिसकी वैल्यू 49, और 49 इज 705666। 49 मतलब 49 आंसर आएगा बस। 21 5 का ये 4 पे जाएगा, फिर ये 4 पे जाएगा, 44 है। तो आपको बताना व्हाट वाज द इनकम ऑफ बी इन 2021। तो 24 है, तो 144 इंटू 24। तो ये 12 का स्क्वायर है, और ये 12 इंटू 3 है, तो 12 का क्यूब होता है 10 ना। 44 है, डबल जीरो आ जाएगा यहाँ पे, डबल जीरो भी आएगा सब है ना। इंटू 100 कर लेते, क्या दिक्कत है। 12 का क्यूब कितना होता है, 1728। 12 का क्यूब 1728, और मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, 200, तो डबल जीरो करेंगे, 2 8 16, 6 आएगा। देखो लास्ट में 6 किस में है, लास्ट में 6 आपके पास है मेरे बच्चे। ठीक है, तो ये था आपका आज के पहले लास्ट के 10 क्वेश्चन। तो थैंक यू सो मच गाइस, अगली क्लास में हम लोग आगे शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।